So good morning students, we are starting with the next topic on development of female gametophyte. After we had a long journey of male gametophyte studying, this comes to our female gametophyte, wherein we'll see how the female gamete is getting developed. फीमेल गैमेट कैसे डेवलप होता है वो पढ़ेंगे, किधर डेवलप होता है. मेल गैमेट कहाँ पे डेवलप होता है वो हमें पता चल गया है. कहाँ पे होता है? पोलन ग्रेन में. कितने मेल गैमेट होते हैं? 2. तो अभी फीमेल गैमेट कहाँ पे डेवलप होता है कैसे वो हम लोग पढ़ेंगे. फाइन. सो हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन द राइट साइड एंड आई विल राइट ऑन द लेफ्ट साइड. आप लोग ध्यान से देखो, मैं बनाते बनाते डायग्राम सब समझाती भी हूँ. दिस डायग्राम इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑफ द टेक्स्ट बुक. The reason is the textbook diagram does not justify what we are writing. We will draw what we will draw as in what we are writing. जो अपन लिख रहे हैं ना उसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे. The diagram which I am drawing is a more detailed version than your textbook. आप ये वाला भी फिलहाल आप बनाओगे और कॉपी करोगे. एग्जाम में भी ये वाला ही बनाओगे because textbook वाला डायग्राम is a bit incomplete because आंसर लिखते वक्त वैसा डायग्राम चाहिए. So if we see this particular ovule, when we see ये जो अपना ovule है ना बच्चा लोग, ये ovule में we will see this is the part. ये पार्ट कौन सा होता है? न्यूसेलस. कौन सा पार्ट है? न्यूसेलस. So here we have a hypodermal cell. Why this is called hypo म्हणजे खालती नीचे. It's a hypodermal cell. किसका? Of the nucellus. Hypodermal cell किसका? of the nucellus. Towards the micropyloren. Hypodermal cell of the nucellus towards the micropyloren gets differentiated. ये differentiate होके पहले बनता है archisporium. It gets differentiated to form archisporium, and this archisporium it functions as MMC. What is MMC? MMC means megaspore mother cell. MMC का मतलब क्या होगा? मेगास्पोर. मतलब एक सेल है कहाँ पे? वो सेल है हाइपोडर्मल नीचे की तरफ है. किधर? टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलरेन. पहले वो डिफरेंशिएट होता है, मैच्योर होके आर्कीस्पोरियम बनता है. आर्कीस्पोरियम बाद में क्या फंक्शन करता है? क्योंकि वो मैच्योर हो गया ना अभी आर्कीस्पोरियम बन गया, तो इट इज गोइंग टू फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल. तो ये जो सेंटेंस हमने बोला वो सेंटेंस को एक बार लिख के खत्म करते हैं, फिर विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो वी हैव सीन अ हाइपोडर्मल सेल किसका? ऑफ द न्यूसेलस टुवर्ड्स माइक्रोपाइलरेन. यू कैन ऑल्सो से टुवर्ड्स माइक्रोपाइलरेन. क्या हो जाता है उसका? बोलो. इट गेट्स differentiated to form archisporium. This archisporium later क्या होता है? It functions as. function कैसे करता है? As MMC. functions as MMC. MMC वर्ड का मतलब क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल. So this is clear यहाँ तक. ओके. अभी क्या होगा? Because we have this megaspore mother cell. We have one megaspore mother cell which is diploid. Megaspore mother cell which is diploid undergoes meiosis. क्या अंडरगो करता है? meiosis. This is going to undergo meiosis. मुझे बताओ meiosis के बाद क्या होता है? एक का क्या बनता है? 2. एक के कितने बनते हैं सेल बच्चा लोग? 4. So 1 gets divided to form 4. So it forms 4 megaspores. Now these 4 megaspores are what? They are haploid. कैसे होते हैं बच्चा लोग ये? These are haploid. So this particular process is called megasporogenesis. क्या बोलेंगे इसको? Megasporogenesis. So here we have got genesis means formation,
जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बाय मियोसिस ऑफ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे क्या बोला है मैंने? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बाय मियोसिस ऑफ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. Now, what happens in the diagram? We can see these 4 haploid megaspores. They are going to be arranged in the form of a linear tetrad. मतलब वो लाइन से रहेंगे. लीनियर मतलब क्या होता है बच्चा लोग? स्ट्रेट. लीनियर मतलब स्ट्रेट. लीनियर टेट्राड बनेंगे. 4 है देखो, लीनियर टेट्राड. तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? टेट्राड ऑफ मेगास्पोर. किसका? मेगास्पोर का टेट्राड. टेट्राड किसका है? ऑफ मेगास्पोर्स. उसमें से you got to remember these megaspores are arranged in a linear tetrad. These megaspores are arranged in a linear tetrad. Are arranged in linear tetrad. In linear tetrad. Now out of that जो upper 3 है ना वो degenerate हो जाएंगे. Only the lower one will remain functional and that is called as functional megaspore. अभी इसके बाद क्या होगा? Now we are going to move over here. ये जो upper 3 megaspores होंगे ना, those are going to degenerate and खाली lower one functional रहेगा. So here we have got upper 3 जो क्या हो जाएंगे? degenerate हो जाएंगे. Only the lower one will remain functional and जो lower one functional रहेगा ना बच्चा लोग, that is called as functional megaspore and that enlarges in size. क्या समझ में आया आपको? जो upper 3 है ना वो क्या हो जाते हैं? degenerate. upper 3 megaspores क्या हो जाते हैं? degenerate. Only the lower megaspore remains functional. Degenerate and the lowest towards micropylar end remains functional. Remains functional and it is called as functional megaspore. क्या बोलेंगे उसको? Functional megaspore. Called as functional megaspore. Now this functional megaspore enlarges in size. ये functional megaspore क्या होगा? It is going to enlarge in size. ये enlarge हो जाएगा in size. अभी इसके अंदर हम लोग को क्या दिखाई देगा? इसके अंदर we can see it undergoes 3 successive free nuclear mitotic division. क्या undergo करेगा? Successive मतलब एक के बाद एक. 3 successive मतलब एक के बाद एक. Free nuclear mitotic division. Free nuclear mitotic division. After the first division we can see there is formation of, after the first division we can see formation of 2 nucleus. We can see formation of 2 nuclei. After the second division 2 का कितना हो जाएगा बच्चा लोग? माइटोसिस है ना यहाँ पे. अभी देखो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन. माइटोसिस का मतलब क्या होगा? पहले के बाद 1 का 2, सेकेंड में 2 का 4, थर्ड में 4 का 8. वेरी गुड. सेकेंड डिवीजन के बाद कितने न्यूक्लिया हो जाएंगे? 4 न्यूक्लिया. एंड थर्ड डिवीजन के बाद कितने हो जाएंगे? 8 न्यूक्लिया. Let us see now what we are drawing is now from the textbook because they have zoomed only this functional megaspore and they have shown. तो क्या दिख रहा है? This functional megaspore undergoes ये एक ही न्यूक्लिया है फर्स्ट. अभी फर्स्ट डिवीजन के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चा लोग फर्स्ट डिवीजन के बाद we can say there is formation of 2 nuclei. दिख रहा है? After this we have got formation of second division के बाद क्या हो जाएगा बोलो? We have formation of 4 nuclei, 2 और 2 4. एंड थर्ड डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा? 8 न्यूक्लिया. थर्ड डिवीजन के बाद 1 2 3 4 कितने हो गए? ये 4 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 4. 4 न्यूक्लिया एट ईच पोल. 4 न्यूक्लिया क्या होगा? एट ईच पोल. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? 1 nucleus from each pole is going to come at the center. 1 nucleus is going to come in the center
one nucleus from each pole is going to come at the center and it is going to fuse and form the polar nuclei. This polar nuclei later forms the secondary nucleus, polar nuclei, and उसके बाद में क्या होगा, दिस इज गोइंग टू अंडरगो, क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू अंडरगो So after the third division, we can see it results in the formation of 8 nuclei. Now we can see there are 4 nuclei which are present at each pole. So one nucleus from each pole comes at the center. One nucleus from each pole comes at center. क्या हो जाता है, हर एक पोल से कहाँ पे आता है, comes at center and fuse to form. Fuse होके क्या बन जाते हैं, secondary nucleus which is called as definitive nucleus. So उन लोग fuse होके क्या बनते हैं, secondary nucleus बनते हैं या तो क्या बनते हैं, और definitive nucleus. सेकेंडरी न्यूक्लियस को सेकेंड वर्ड है डेफिनेटिव न्यूक्लियस. नाउ इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो ये है दैट लेटर ऑन सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस. लेटर ऑन सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस. क्या हो जाता है बोलो, सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड डिफरेंशिएशन होता है. सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन takes place to form. उसके बाद क्या होगा, we are going to have a 3-celled structure which is formed here. These are called as antipodals. 3-cell structure towards the chalazal end. This is the chalazal end. So you got to remember, यहाँ पे अभी क्या हुआ था, पहले खाली न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था, ओनली कैरियोकाइनेसिस. जब यहाँ पे हमने देखा था दिस न्यूक्लियस, व्हेन वी सेड अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन. सो माइटोसिस विल टेक प्लेस ओनली फॉर द न्यूक्लियस. पहला एक डिवीजन के बाद कितने न्यूक्लियस बनेंगे बच्चा लोग, 2 न्यूक्लियस. सेकेंड डिवीजन के बाद 2 के कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 4, एंड थर्ड के बाद 8. तो वील हैव 4 न्यूक्लियस एट ईच पोल. सो यहाँ पे खाली न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था. बाद में क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन, मतलब क्या साइटोकाइनेसिस भी होता है. जो न्यूक्लिया है वो क्या बन जाते हैं, सेल्स. सो हियर पहले सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ था, अभी क्या फॉलो हुआ बाय साइटोकाइनेसिस. द 3-cell structure towards the chalazal end are called antipodals. The 3-cell structure towards the micropylar end forms the egg apparatus consisting of central egg cell, and we have 2 lateral synergids. At the center we already have a 2 nuclei. One, what is that called as, secondary nucleus. So later on cell organization and differentiation takes place to form. We are going to have, we can see over here, we have the 3-cell structure. The 3-cell structure towards chalazal end are called antipodals. The 3 cells towards micropylar end are called as egg apparatus, which is consisting of central egg cell and 2 lateral synergids. सेंट्रल क्या है उसमें, एग सेल एंड 2 lateral synergids. Now question which मतलब it can be coming in your mind, क्या 4 मेगास्पोर थे, उसमें से एक ही फंक्शनल क्यों रहा. एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो व्हेन वी आर स्टडिंग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है फीमेल गैमेटोफाइट मतलब क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो सैक. मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आई टोल्ड यू व्हाट आर मेगास्पोर. मेगास्पोर मतलब क्या होता है, ओके, मेगास्पोरेंजियम मतलब
ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम, जिसमें मेगास्पोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। तो अभी एक और चीज पता चल गया आपको, मेगास्पोर को एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। इट इज ओनली कॉल्ड दी फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बोलते हैं उसको? सो हियर वी कैन सी जो भी डेवलपमेंट है ना वो 4 थे, बट एक ही क्यों डेवलप हुआ, बाकी तीनों डीजेनरेट क्यों हुए? बिकॉज डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक, there is only one functional megaspore, only one functional megaspore. अभी आप पूछोगे 4 में एक ही क्यों फंक्शनल रहा, बाकी 4 को क्या प्रॉब्लम था? तो सीधी सी बात है, अगर आपने पूरा नेचर का रूल खराब हो जाएगा, नेहा जो आपके माइंड में डाउट था ना, पूरा नेचर का रूल खराब हो जाएगा। हमने जब भी पढ़ा है, ये देखो ये ओवरी बनाया है, ये ओवरी के अंदर ना बेटा मैंने एक ओव्यूल बनाया, ठीक है इसमें, बट यहाँ पे मैंने बनाया एक और ओवरी बनाया जिसके अंदर ना एक ओव्यूल है, 2 ओव्यूल है, 3 है, 4 है। कितने ओव्यूल दिख रहे? 4। तो ये एक ओव्यूल के अंदर एक सीड बनेगा ना, तो एक सीड बनने के लिए अपने को एक ही एग सेल चाहिए। एक एग सेल के लिए अपने को कितना मेगास्पोर चाहिए रहेगा? समझ में? अगर इसके अंदर 4 एग सेल रहेंगे तो 4 फ्यूज नहीं हो सकते ना, बिकॉज हमने लॉजिकली क्या पढ़ा है, ये ओवरी क्या बनता है? फ्रूट, और अंदर का ओव्यूल क्या बनता है? सो एक सीड बनने के लिए एक ही एग सेल चाहिए, और एक ओव्यूल से क्या बनेगा? एक सीड। यहाँ पे कितने ओव्यूल दिख रहे हैं अपने को? 4। तो 4 सीड बनेंगे तो 4 ही एग सेल चाहिए बस। समझ में? अगर चारों मेगास्पोर वैसे के वैसे रह जाते हैं तो 4 हमारे पास एम्ब्रियो सैक बनते हैं, 4 एग सेल हो जाते हैं। तो एक ओव्यूल के अंदर, एक ओव्यूल मतलब एक सीड है, बट वो 4 बार फर्टिलाइजेशन करके क्या रीजन है? कोई होगा ही नहीं ना। ये इसमें एक ही सीड बनता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाटरमेलन है, पपाया है, इसमें बहुत सारे सीड्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे ओव्यूल रहते हैं ना। जितना ओव्यूल एक सीड, बहुत सारे ओव्यूल उतने सीड्स। तो उसमें रूल ब्रेक इसमें एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल के अंदर एक ही सीड बनेगा ना। रूल ओव्यूल के लिए है ना श्रावण की, एक ओव्यूल में एक ही रहेगा एक्सेल, 2 रूल बोला मैंने। हमारा रूल क्या है? फ्रूट, ओवरी क्या बनता है? फ्रूट, और ओव्यूल क्या बनता है? सीड। ओव्यूल सीड बनने के लिए क्या चाहिए? एक एग सेल, एक मेल गैमेट। स्वयं क्या बोला मैंने? ये क्या ओवरी क्या बनता है? ओव्यूल क्या बनता है? ओव्यूल को सीड बनने के लिए कितना एग सेल चाहिए? तो एक ही मेगास्पोर यूज होगा ना। एक एग सेल चाहिए तो एक ही मेगास्पोर होगा ना। अगर 4 मेगास्पोर हो गए तो 4 बार एग सेल बन जाएंगे। एक ओव्यूल के अंदर एक ही सीड है तो एक ही फर्टिलाइजेशन होगा ना एग सेल और मेल गैमेट का। तो 4 मेगास्पोर किस काम के? फाइन। सो यहाँ पे और इट इज एंडोस्पोरिक, एंड एंडोस्पोरिक वर्ड का मीनिंग क्या होगा? एंडोस्पोरिक वर्ड का मतलब क्या होगा? दैट डेवलपमेंट इज इनसाइड द मेगास्पोर। डेवलपमेंट किधर होता है? इनसाइड द मेगास्पोर। डेवलपमेंट इज इनसाइड द मेगास्पोर। So this completes our answer on development of female gametophyte, where we have seen that embryo sac is getting formed. क्या फॉर्म हो रहा है? embryo sac. Okay students, next topic which we are seeing is on pollination. A very interesting topic and very simple, which is called as pollination. Now when we speak about pollination, it is nothing but it is called as the transfer of pollen grain from anther to stigma. From anther to stigma is called pollination. So let us see what does this mean. So here we have got
anther. This is called as anther. This anther contains pollen sac, which is going to produce what? Pollen grains. So these pollen grains are going to be transferred from anther to stigma. So here we can see these are the pollen grains. They are getting transferred from anther to stigma. This is called as pollination. This is called as pollination. Now when we see that pollination is taking place, this is our plant number 1. So this is our flower number A. This is our flower number B. This is the flower called as C flower. So fine, this is one plant. We have another plant over here. This is second number plant, wherein this is flower D. This is the E flower, and here we have another flower which is third flower belonging to different species. So here we are actually learning about 2 major concepts and 4 minor concepts in just 3 diagrams. सिर्फ ये 3 डायग्राम से हम 2 मेजर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और 4 छोटे छोटे. ध्यान से देखो. अभी जभी ना सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस लेजर. ओके. Whenever there is transfer of pollen grain in the same flower or it is in the neighboring flower, when the transfer of pollen grain takes place in the same flower or neighboring flower of the same plant, it is called as self-pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma in the same flower or neighboring flower of the same plant is called as self-pollination when it takes place on a different plant. But when pollination takes place on a different plant, when pollination takes place on a different plant belonging to same species, this is belonging to same species, or it can be through a different species. It can be to same species or it can be to different species. That is called cross-pollination. So this cross-pollination is also called as allogamy. क्या बोलते हैं इसको? Allogamy. This cross-pollination is also called as allogamy. So what did I teach? पहला मैंने सिखाया when pollination takes place in the same flower or neighboring flower of the same plant, it is called as self-pollination. When it occurs on a different plant belonging to the same species or to a different species, it is called cross-pollination. Now what happens when it occurs in the same plant? जब भी सेम प्लांट में होगा तभी क्या होगा? जब भी वो सेम फ्लावर में होगा ना तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी. नेबरिंग फ्लावर में होता है तो गैटनोगैमी. सेल्फ पॉलिनेशन में कितने टाइप से बचा लोग? 2 टाइप. कौन सा? सेम फ्लावर ऑटोगैमी, नेबरिंग फ्लावर गैटनोगैमी. When pollination is taking place on a different plant belonging to same species, that is called as xenogamy. क्या बोलते हैं उसको? Xenogamy. Xenogamy. Z-X. Xenogamy. क्या बोलते हैं उसको? Xenogamy. When it is taking place on a different plant belonging to different species, it is called hybridization. क्या बोलते हैं उसको? Hybridization. So we have seen about self-pollination, cross-pollination. Self-pollination के अंदर ही 2 देखिए, ऑटोगैमी, गैटनोगैमी. क्रॉस-pollination में 2 टाइप, xenogamy, hybridization. Same flower, autogamy. Neighboring flower, neighboring flower is gaitonogamy. Different plant belonging to same species, xenogamy. Different plant belonging to different species, hybridization. Now we have to remember one more thing. Cross-pollination is also called as allogamy. Cross-pollination का दूसरा नाम क्या है? Allogamy. So fine. यहाँ तक लिख लो.